सोनम एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सोनम का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। सोनम को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक ना था। उसका ज़्यादातर होमवर्क सोनम कर देती थी। सोनम एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सीखने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य करना वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कहीं उसके पिताजी को यह बात पता ना चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। सोनम अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। सोनम एक खुश मिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के असूलों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि सोनम नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने सोनम की शादी तय कर दी। सोनम के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। सोनम की माँ ने सोनम का पक्ष लिया। सोनम के पिताजी अपनी जिद पर आ गए। उन्होंने सोनम के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर ना थी। सोनम 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़कियों की शादी करवाना कानूनी जुर्म है, लेकिन अपने दकियानूसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सोनम ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। शादी के पहले वाले दिन सोनम ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे सोनम के लिए बंद कर दिए। सोनम ने अपनी कोशिशों और मेहनत से नृत्यों में महारत हासिल की और अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए, लेकिन अब सोनम ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। सोनम अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उसे सोनम की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। सोनम अपने पिताजी के पास गई
उसने रोककर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह गलत था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, सोनम, हमें माफ़ कर पाओगी? सोनम ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। सोनम ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सोनम ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। सोनम को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सोनम के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए सोनम को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रकार की जो बुराइयां हैं हमारे समाज में लड़की और लड़कों के भेदभाव को लेकर, उसके ऊपर भी आपकी जो भी राय है प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, इसको लेकर भी आपकी क्या राय है प्लीज़ दीजिएगा। और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी को धन्यवाद।